तेज रफ्तार से कामयाबी कैसे हासिल करें? क्या कामयाबी का भी कोई शॉर्टकट हो सकता है? क्यों कुछ लोग देखते ही देखते बहुत बड़ी टीम बना लेते हैं? वो किस प्रकार की क्लैरिटी अपने अंदर क्रिएट करते हैं? दोस्तों, आज 3 सवाल ऐसे पूछने वाला हूं जो आपको अंदर से झंझोड़ के रख देंगे, पूरी तरीके से हिला के रख देंगे। और अगर आपने इन 3 सवालों को खुद से पूछा और उसके जवाब ढूंढे, मैं वादा करता हूं आप इस बिजनेस में बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो सबसे पहला सवाल है क्या? जी हाँ दोस्तों, वॉट यू वॉन्ट आउट ऑफ दिस बिजनेस। आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए? या फिर दूसरी भाषा में मैं इसको ऐसा पूछ सकता हूं कि आपको क्या मोटिवेट करता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप यहां से पैसा हासिल कर सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, गाड़ी, बंगला, शोहरत, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको मोटिवेट करती है। अब यहां पे एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब कुछ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर सब चीजों के पीछे भागेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर किसी एक चीज के पीछे भागे तो, मान लीजिए पैसों के पीछे भागे तो क्या नाम नहीं मिलेगा, लीडरशिप नहीं मिलेगी? दोस्तों, ये सीक्रेट है। अगर किसी एक चीज के पीछे भागेंगे तो सब कुछ मिलेगा, अगर सब चीजों के पीछे भागेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, वो जब ट्रेनिंग में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो स्टेज पे जाके बोलते हैं कि मैं इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आया। फिर जब 2 महीने बाद वो मीटिंग में जाते हैं, फिर स्टेज पे जाके बोलते हैं मैं इस बिजनेस में नाम कमाने के लिए आया हूं। फिर 2 महीने बाद जब जाते हैं तो फिर बोलते हैं मैं तो इस बिजनेस में लोगों का भला करने के लिए आया हूं। दोस्तों, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इस सवाल को पूरी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन आप खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप अपने माइंड को ही कंफ्यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक ऑटो रिक्शा में बैठे हैं और आपने रिक्शा ड्राइवर को कहा कि भाई मुझे एयरपोर्ट जाना है। अब 2 किलोमीटर के बाद आपने बोला भाई रुक जाइए, एयरपोर्ट नहीं जाना, मुझे तो बस स्टेशन जाना है। अब उसने वहां से रिक्शा मुड़ा ली। फिर 2 किलोमीटर बाद आपने फिर बताया कि भाई साहब एक काम कीजिए, रेलवे स्टेशन पे ले लीजिए। यकीन मानिए वो ड्राइवर आपको रिक्शा से उतार देगा। अब यहाँ पे रिक्शा जो है वो आपका जीवन है, ड्राइवर जो है वो आपका दिमाग है और पैसेंजर तो आप ही है। अगर आप बार बार उसे नया नया डेस्टिनेशन बताते रहेंगे तो आपका दिमाग एक ही चीज समझेगा कि ये जो इंसान है इसको कहीं पे भी नहीं जाना है और मैं इसे उतार दूं, यानी कि वो आपको सीरियसली लेना बंद कर देगा और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है इस बिजनेस में वो यहाँ से शुरू होती है कि आपको क्या चाहिए, कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, आपके लिए बहुत सी चीजें हो सकती है, लेकिन उनमें सबसे मेन चीज कौन सी है, सबसे प्राइम थिंग कौन सी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब इसको करेंगे कैसे? तो बहुत ही सिंपल है। आपको खुद को एक सवाल पूछना है कि अगर आप इस बिजनेस में 1 लाख इनकम पे पहुंच गए तो आप अपनी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे। मान लीजिए आप 2 लाख इनकम पे पहुंच गए या फिर 3 लाख इनकम पे पहुंच गए या फिर आप इस बिजनेस में करोड़पति बन गए, तो आपकी जिंदगी में कौन से चेंजेस आप लेके आएंगे। तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि मान लीजिए आपने 10 चेंजेस यहाँ पे लिखे कि मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, या फिर ये कर्जा उतार दूंगा, या फिर अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दूंगा, या फिर एक बढ़िया सा घर बना दूंगा। जो कुछ भी आपके मन में उसको आपने वहां पे लिखा। जब आप ये मानोगे और लिखने बैठोगे तो ये 10 चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब इस 10 में से आपको 3 सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि कोई 3 ही चीजें आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई 3 ही अपने टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो 3 कौन से हो गए? अब यहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन प्रायोरिटी के बेसिस पे आप किसी 3 चीजों को सिलेक्ट करेंगे। अब ये 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो वो कौन सा होगा? जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो चीज आ जाएगी कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आपको ये चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके पीछे भागना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्लियर होने की जरूरत है कि मुझे क्या चाहिए। ये बिजनेस तो बहुत कुछ देता है, ये तो अलादीन के चिराग में से निकला हुआ जिन है, आप जो मांगेंगे वो सब कुछ देगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है, ये डिसीजन तो सिर्फ आप ही ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ। आपकी जिंदगी में क्या प्रायोरिटीज है आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। दूसरा सवाल है मुझे ये क्यों चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट किया है कि भाई मुझे एक घर बनाना है, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा सवाल है कि ये घर मुझे क्यों बनाना है। अब इसके पीछे रीजन आपके सामने आ जाएगा। एक आदमी बोलता है बस मेरा शौक है, बनाना है, तो रीजन मजबूत नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा आदमी बोलता है सर मुझे घर इसीलिए बनाना है क्योंकि मैं रेंटेड हाउस में रहता हूँ, हर महीने लैंडलॉर्ड आके परेशान करता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं दूसरे के घर में रहूँ, मेरा अपना घर होना चाहिए, ये मेरा एक सपना है और बरसों से ये सपना है, मैं कुछ भी करके इसको पूरा करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चाहत और सपने के बीच का फर्क आपको दिखाई दे रहा है।
तो आपको क्यों चाहिए? कई सारे लोग बोलते हैं ना सर सपने तो है, ड्रीम्स तो हमने लिख लिए, डायरी है, ड्रीम लिस्ट बना लिया, उसको देखते भी है, विजुलाइज भी करते, लेकिन अंदर से आग नहीं आती, अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है, क्योंकि आपने खुद को ये सवाल पूछा नहीं है कि आपको ये चीज़ क्यों चाहिए। और यहाँ पे ऑनेस्टी की बात है, आप खुद को 100 बार ये सवाल पूछे, क्या मुझे सच में यही चीज़ चाहिए? क्या मुझे सच में ही घर बनाना है? क्या सच में मुझे अमीर बनना ही बनना है? या फिर यार कोई और बन गया, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो ट्राई करने वाला तो यहाँ पे सिर्फ भीड़ इकट्ठा करते और कुछ भी नहीं कर पाते। तो आपको ये क्यों चाहिए, इसके पीछे के रीजन आपको लिखने पड़ेंगे। मान लीजिए आपका घर बन गया तो आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और आपका घर नहीं बना तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। आप में से ज्यादातर लोग जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते हैं कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया था तो मेरे परिवार के ऊपर कर्जा था, तो मेरा टारगेट था इस कर्जे को उतारना। तो मुझे इसको क्यों उतारना है? क्योंकि मुझे ये पता था कि अगले 5 साल 10 साल बाद भी ये कर्जा रहा तो मेरी जिंदगी कितनी खराब हो जाएगी। मेरे लिए कंपल्शन था, तो मुझे ये क्यों चाहिए ये बड़ा क्लियर था। और यहीं से फोर्स क्रिएट होता है कि क्यों हमें इस टारगेट को कंप्लीट करना है। तो दूसरा सवाल है क्यों, हमें जो चाहिए वो हमें क्यों चाहिए, इसको बार बार खुद को पूछिए, बार बार इस विचारों में डूबिए और आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि सच में आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए ही चाहिए, या फिर सिर्फ आपने किसी को स्टेज पे देख लिया और उनके सपनों को आपने उधार ले लिया। तो ये क्यों वाला सवाल आपको इसको पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से हमको सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे ये सपना पूरा होगा, कैसे ये टारगेट कंप्लीट होगा, कैसे मैं इसको हासिल करूंगा। देखिए दुनिया के सबसे कामयाब लोग क्या करते हैं, वो खुद को एक ही सवाल पूछते हैं, मुझे क्या चाहिए, और दूसरा ये मुझे कैसे मिलेगा। ठीक है, ये 2 सवाल हम लोगों ने एक सवाल ऐड कर दिया जिससे वो रेनफोर्समेंट हो जाए और भी मजबूत हो जाए कि हमें जो चाहिए वो क्यों चाहिए। ठीक है, कैसे, आप 24 घंटे ये सोचिए कैसे होगा। क्या टीम बनाने से होगा, कितने लोगों को जोड़ने से होगा, कितनी बड़ी टीम बनाने से होगा, कहां पे काम करने से होगा, कितनी इनकम क्रिएट करने से होगा, कैसे 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 मैं वो टीम बना लूंगा, कैसे इनकम क्रिएट कर पाऊंगा, कैसे लोगों को जोड़ने में मास्टर बन जाऊंगा, कैसे इस बिजनेस में एक शानदार मजबूत टीम बनाऊंगा। ये कैसे वाले सवाल आप जितना खुद को ज्यादा पूछेंगे आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप एक अलग तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और आप विजिबली अपने प्रोग्रेस को, अपने ग्रोथ को देख पाएंगे कि हाँ अब आप बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार आपको ये सवाल पूछना है। मान लीजिए आप किसी जगह को ढूंढ रहे हैं, आप अपने घर से निकले हैं, आपको यही नहीं पता आप वहां पे कैसे पहुंचोगे, तो आपके भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप कहीं रुक नहीं जाओगे क्योंकि आपको पता है कि आपको इतने टाइम में यहाँ पे पहुंचना है। तो ये कैसे वाला सवाल खुद को तब तक पूछते रहना जब तक एक शानदार प्रोसेस नहीं मिल जाती कि आप अगले 2 या 3 साल में अपनी मंजिल तक इस तरीके से पहुंचोगे। जब तक ऐसे नहीं मिल जाता तब तक आपको कैसे वाले सवाल लगातार खुद को पूछने रहेंगे। तो दोस्तों ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ काम का तब है जब आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि आपको कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा और आप इसे कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।